हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और बच्चों चल रहा है चैप्टर नंबर 11th जिसका नाम है बच्चों, क्या नाम है? द्रव्य के तापीय गुण, दैट इज इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 13। तो पिछले 2 लेक्चर से बच्चों हम सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन पढ़ते आ रहे हैं। तो पीछे अब तक हमने क्या पढ़ा कि किसी सुचालक छड़ में जब ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो कितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है उसकी मात्रा पड़ी, ऊष्मा प्रवाह की दर पड़ी, समतापी पृष्ठ पड़े, स्थायी अवस्था पड़ी, ये सब चीज़ें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक पढ़ा, ऊष्मीय प्रतिरोध भी पढ़ा। तो आज हम 2 छड़ों को जोड़ेंगे। हमने कहा था ना, जैसे आपने विद्युत धारा वाले चैप्टर में पिछली क्लासों में हाई स्कूल तक आप ये सीख के आ गए हैं कि जब हम 2 प्रतिरोधों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 आता है, ऐसे पढ़ा है ना। और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे आता है। तो आज हम फिर यहाँ पर 2 छड़ों को जोड़ करके उस ऊष्मा के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा कि 2 छड़ों को हम जोड़ रहे हैं। तो हेडिंग क्या लगाएं बच्चों, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा, या ऐसे लिख देते हैं श्रेणी क्रम में 2 सुचालक छड़, हमने 2 सुचालक छड़ जोड़ दी। ठीक है, अभी हम एक छड़ की बात कर रहे थे, अब हम 2 छड़ों को जोड़ के हीट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो यहाँ मैं चित्र बनाता हूँ बच्चों, जैसे ऐसे समझें कि हमारे पास हमने 2 छड़ें जोड़ी हैं, लेकिन मैं चित्र में एक साथ बनाता हूँ, फिर बताऊँगा कि छड़ 2 हैं कि कैसे 2 हैं। ओके, ये हिस्सा थोड़ा सा बच्चों तिरछा हुआ, ओके, तिरछा हुआ ना। बड़ा अच्छा लगेगा आज का लेक्चर बच्चों, आपको ध्यान से सुने और ध्यान से देखें बच्चों क्या हो रहा है। तो एक छड़ है बच्चों, ये मतलब दोनों ही छड़ें जोड़ देता हूँ एक ही साथ। दिख रहा है ना आपको? एक छड़ ये है बच्चों, यहाँ तक। दोनों छड़ें हमने समान क्रॉस सेक्शन एरिया की ली हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेद दोनों छड़ों का समान है, यानी बिल्कुल सटा के रखी जा सकती हैं। एक छड़ इतनी है और एक छड़ इतनी है, इसको मैं डैश डैश कर दूंगा कि एक छड़ तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और दोनों जोड़ दी हैं, बिल्कुल बराबर मोटाई और क्रॉस सेक्शन की हैं। क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ परिच्छेद समान है बच्चों। चित्र में देखने में थोड़ा कम ज़्यादा सा लग रहा है, लेकिन समान क्रॉस सेक्शन है। तो अब ये छड़ें भिन्न भिन्न धातुओं की हो सकती हैं, अलग अलग धातुओं के ऊष्मा चालकता गुणांक अलग अलग होंगे। इसका ऊष्मा चालकता गुणांक है K1 पहली छड़ का, और दूसरी का है K2। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो एक छड़ ये है, एक ये अलग है, ऐसे डॉट डॉट कर देता हूँ। दूसरी छड़ ये है, ठीक है, अलग अलग हो गई। एक छड़ ये और एक छड़ ये, अब अलग अलग दिखने लगी। ये अलग धातु की है, ये अलग धातु की है। लंबाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका जो एरिया है वो समान है, जिससे कि एक दूसरे से बराबर फिट हो जाएं। ऐसा ना हो कि एक छड़ ऐसी है, उस समय की बात नहीं कर रहे, और एक छड़ हमने ले ली इतनी मोटी, एक छड़ ये ले ली, ये दोनों जोड़ दी, तो यहाँ कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। ये दोनों के सेम होने चाहिए, इसका एरिया भी A और इसका एरिया भी A, एरिया समान है बच्चों। क्रॉस सेक्शनल एरिया
परिच्छेद क्षेत्रफल समान है और दोनों को सटा के हमने जोड़ दिया बच्चों। तो देखें क्या अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी, बड़ा ध्यान लगा के सुने। पहली छड़ की लंबाई है L1 और दूसरी छड़ की लंबाई है L2। तो बच्चों विद्युत धारा वाले पाठ में आपने पढ़ा कि जब श्रेणी क्रम में किसी चालक को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है सिरों पर। तो यहाँ ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी, यानी इसमें जो ऊष्मा, इधर से ऊष्मा दे रहे हैं बच्चों Q, तो उसमें जो ऊष्मा प्रवाह की दर है, कब स्थायी अवस्था की बात कर रहे हैं, ये छड़ ऊष्मा लेके स्थायी अवस्था में आ चुकी है, यानी अब किसी भी समतापी पृष्ठ का ताप बढ़ नहीं रहा है। किसी भी पृष्ठ का ताप, न इस छड़ के किसी भी पृष्ठ का ताप, न इस छड़ के किसी भी पृष्ठ का ताप बढ़ रहा है, यानी स्टेडी स्टेट स्थायी अवस्था आ चुकी है। उस स्थिति में जब ऊष्मा दे रहे हैं तो एक क्रॉस सेक्शन अगले क्रॉस सेक्शन को, एक परिच्छेद अगले परिच्छेद को ऊष्मा दे रहा है और कोई भी परिच्छेद ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर रहा। जितनी ऊष्मा पीछे वाले से लेता है उतनी ही ऊष्मा अगले वाले को दे देता है। और ये मान के चल रहे हैं कि संवहन और विकिरण से कोई भी ऊष्मा की हानि नहीं हो रही है। एक आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं, इससे ऊष्मा की हानि नहीं हो रही है बच्चों। उस अवस्था की बात है, ठीक है ना, बात समझ गए। तो इसका ऊष्मा चालकता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और इसका ऊष्मा चालकता गुणांक K2 है। अब बच्चों इधर से ऊष्मा दे रहे हैं तो ये दोनों छड़ मिलके मिला दी तो एक छड़ बन गई। तो इसका टेम्परेचर है θ1, इस सिरे का टेम्परेचर कितना है θ1 और इस सिरे का टेम्परेचर कितना है θ2। और ये जो पृष्ठ है ये वाला, ये कॉमन पृष्ठ हो गया दोनों का, इसका भी उभयनिष्ठ परिच्छेद, उभयनिष्ठ पृष्ठ। इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ कितना है θ। दिख रहा है बच्चों कितना है θ। चित्र में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी हमने, थोड़ा सा नीचे लिखना था, खैर दिख रहा होगा। ये दिख रहा है θ, आपको समझ रहे होंगे कि यहाँ का टेम्परेचर θ1 जो तप्त सिरा है और जो ठंडा सिरा है उसका टेम्परेचर θ2। पूरी छड़ देखेंगे तो इतनी छड़ देखेंगे तो ये तप्त सिरा ये ठंडा सिरा, इतनी छड़ देखेंगे तो ये तप्त सिरा ये ठंडा सिरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा θ1, उससे कम होगा इसका टेम्परेचर और उससे भी कम होगा इसका टेम्परेचर बच्चों, यही तो होगा। अब बात यहाँ आती है कि हम इतना देख रहे हैं कि इतना देख रहे हैं या पूरी छड़ देख रहे हैं। तो चलिए अलग अलग छड़ों की बात करते हैं। ये है छड़ नंबर 1 और ये है छड़ नंबर 2। दोनों छड़ें आपको स्पष्ट अलग अलग दिख रही हैं, बिल्कुल समान क्रॉस सेक्शन है बच्चों। लाइन थोड़ी तिरछी खिंच गई है तो इधर ऐसा लग रहा है कि इधर मोटी है, उधर पतली है। पतली नहीं है, एक सी है बिल्कुल हर जगह। चित्र थोड़ा सा तिरछा बन गया है, बड़ा कर दिए, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं, एक सी है। जितना एरिया यहाँ है उतना एरिया, हर जगह एरिया समान है, क्रॉस सेक्शन एरिया। चित्र बनाने बच्चों में पैमाना लेके तो बैठा नहीं हूँ। तो उभयनिष्ठ पृष्ठ का ताप कितना है θ। तो बच्चों देखें, अब हम इसमें ऊष्मा प्रवाह की दर निकालें पहली छड़ में, तो इसमें ऊष्मा प्रवाह की दर h है मान लो। इसमें ऊष्मा प्रवाह की दर भी कितनी है h। मैंने अभी बताया कि ऊष्मा प्रवाह की दर कैसी होगी, समान। श्रेणी क्रम में ये बात ध्यान रखने की है कि ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी, तापांतर अलग अलग होंगे बच्चों। जैसे वहाँ विभवांतर अलग अलग होते थे विद्युत धारा वाले चैप्टर में, उसी से जोड़ के चलिए बच्चों, बड़ा आनंद आएगा। क्या आपको दिख रहा है ये बोर्ड पर कि यहाँ भी h ऊष्मा प्रवाह की दर, इसमें भी h। ये हटा दूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों तो उससे समझने में आसानी होगी। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं इसे हटाता हूँ क्योंकि जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ बड़ा, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि इतनी बात मैंने बता दी।
स्क्रीनशॉट ले, मैं गिनती बोल रहा हूँ 3 तक स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3। इन लंबाइयों को मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि मुझे जगह मिल जाए, समझाना है बच्चों, ढंग से समझ में आना चाहिए। पता लगा कि कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना छोटा लिख गया है तो दिक्कत हो। तो बच्चों इस सिरे का ताप θ1, इस सिरे का θ2, और ये जो कॉमन पृष्ठ था वो मैंने थीटा लिखा था, छोटा है, यहाँ लिख देता हूँ थीटा। ठीक है। और पहली छड़ की जो लंबाई है वो है L1 और दूसरी छड़ की लंबाई है L2, अलग अलग लंबाइयों की हैं। तो देखें बच्चों, ऊष्मा प्रवाह की दर दोनों छड़ों में समान होगी, यानी पहली छड़ में h है तो दूसरी छड़ में भी ऊष्मा प्रवाह की दर कितनी है, h। अब आपको साफ साफ चित्र में सब चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, इसलिए मैंने हटाया। अब चलते हैं बच्चों कहाँ, पहली छड़ पर। पहली छड़ के लिए, छड़ 1 के लिए छड़ 1 के लिए बात करें तो ऊष्मा प्रवाह की दर h बराबर क्या हो जाएगी, क्या सूत्र है बच्चों, मैं यहाँ लिखूँ तब बताऊँ कि हमने h बराबर पढ़ाया था। इसे हटाऊँगा फिर मैं, KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L, यही तो पढ़ाया था h। तो अब पहली छड़ को देखो, केवल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहीं तक देखो तो h निकालो इसके लिए। भाई यहाँ भी H1 H2 नहीं लिख रहे, वैसे हम चाहें तो H1 H2 लिख सकते हैं, लेकिन हम H1 H2 नहीं लिख रहे। तो H पहली छड़ को देखेंगे तो इसका ऊष्मा चालकता गुणांक है K1, तो K की जगह कितना आएगा, K1। क्रॉस सेक्शन इसका A है, इसका भी A है, इसलिए A। अब पहले सिरे का ताप कितना है, θ1, और पहली छड़ के दूसरे सिरे का ताप, पहली छड़ यहाँ ख़त्म हो रही है बच्चों, इस सिरे का ताप कितना है थीटा, तो कितना आएगा माइनस थीटा अपॉन इसकी लंबाई कितनी है L1, तो कितना आएगा L1। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई बच्चों। बात समझ आई ना बच्चों, बात समझ आई हुई, कितना अच्छा लगा। देखो इस सूत्र को यहाँ लगा दिया। अब छड़ 2 के लिए, छड़ 2 के लिए देखें, इसके लिए ऊष्मा प्रवाह की दर कैसे निकालोगे। दूसरी छड़ की बात करेंगे तो K हो जाएगा K2। एरिया दोनों छड़ों का समान है। अब टेम्परेचर पहले सिरे का θ1 माइनस θ2 ही तो करते हैं, पहले सिरे का माइनस बाद वाले सिरे का। अब दूसरी छड़ कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, यहाँ से लेके बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझे बच्चों। तो पहले सिरे का ताप थीटा माइनस दूसरे सिरे का ताप θ2 आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ क्या आएगा, थीटा माइनस θ2 अपॉन दूसरी छड़ की लंबाई है L2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ओके बच्चों, ये बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हम ऊष्मा प्रवाह की दर निकाल सकते हैं। पूरी छड़ से निकालना चाहें तब क्या करेंगे, अगर हम पूरी छड़ से निकालना चाहें तब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे और पूरी लंबाई L1 प्लस L2 करेंगे, यही तो करेंगे ना बच्चों। लेकिन वहाँ समस्या आएगी कि K का क्या करेंगे, K इसका लगाएंगे कि इसका लगाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने पूरी छड़ देख ली और हमने ऐसे लगा दिया। तो इन दोनों छड़ों को मिलकर के जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो नया बनेगा, वो नया K होगा बच्चों, वो क्या होगा, नया K। उसकी बात नहीं हो रही। अब ऊष्मा प्रवाह की दर पूरी छड़ में है कितनी, इस सूत्र से आ रही है और इस सूत्र से आ रही है, दोनों बराबर तो आ रही हैं, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं बच्चों, क्या देखना चाहते हैं कि जो उभयनिष्ठ पृष्ठ का ताप है थीटा वो कितना होगा। हमें ये पता है, दोनों छड़ें जोड़ दी हैं, ये टेम्परेचर कितना है। यानी अब हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन या संपर्क पृष्ठ, उभयनिष्ठ पृष्ठ कह लें या संपर्क तल,
संपर्क पृष्ठ, संपर्क पृष्ठ कह सकते हैं या संपर्क तल कह सकते हैं, उभयनिष्ठ पृष्ठ कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। समझ तो रहे हो किसकी बात कर रहे हैं? इसकी, जो दोनों छड़ों को जोड़ रहा है। संपर्क तल का ताप थीटा, ये कैसे निकालें बच्चों, इसकी बात करते हैं। ये कैसे निकाला जाए, चलो ये निकालते हैं। कॉमन सरफेस का जो है, तो बच्चों दोनों समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो, क्योंकि ये भी एच है, ये भी एच है। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दीजिए मान। तो K1A θ1 माइनस थीटा अपॉन L1 बराबर K2A थीटा माइनस θ2 अपॉन L2। एरिया से एरिया कट गया बच्चों। साफ साफ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना बच्चों? अंधेरा तो नहीं हो गया? रोशनी बढ़ाऊं मैं, अभी देखता हूं स्क्रीन पर क्या हो रहा है। चलिए बच्चों अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, K θ1 अपॉन L1, ब्रैकेट खोलते हैं, K1 θ1 अपॉन L1 माइनस K1 थीटा अपॉन L1 बराबर K2 थीटा अपॉन L2 माइनस K2 θ2 अपॉन L2। यही तो आया बच्चों। अब थीटा वाले टर्म एक जगह कर लेते हैं, तो इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तभी तो प्लस का होगा, इसको इधर लाएंगे तो दोनों माइनस के होंगे। तो हम इनको इधर ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा। K1 θ1 अपॉन L1 प्लस K2 θ2 अपॉन L2। ये वाला पद इधर ले आए, इस वाले को उधर पहुंचा दिया तो प्लस का हो गया। तो 1 वाला पहले लिख लो, K1 थीटा बटे L1 प्लस K2 थीटा बटे L2। अब थीटा ले लिया कॉमन बच्चों, थीटा क्या कर लिया, कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख देंगे। यहाँ कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, थीटा। तो बच्चों क्या मिला देखें, इधर वाले को पहले लिख रहे हैं तो K1 बटे L1, K1 बटे L1 प्लस K2 बटे L2, यही तो बचा बराबर। ये क्या बचा, इसे हटा दूं अब मैं। ये मैंने तुलना करके समझाया था, कहाँ से आए ये समझ गए। मुझे जगह की ज़रूरत है, ये सूत्र आपको पिछले लेक्चर में सिखाई दिया है, इसी सूत्र से ये इक्वेशंस बनाई हैं तो सीख गए हैं। इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, 1 2 3। जब भी कुछ बिगाड़ूंगा तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखें बच्चों आगे, अब तो ये कॉमन ले लिया बराबर क्या, यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं। K1 θ1 अपॉन L1, K1 θ1 अपॉन L1 प्लस K2 θ2 अपॉन L2। अब थीटा निकालें तो कितना आएगा, K1 बटे L1 θ1, यही तो आ रहा है, प्लस K2 बटे L2। सिमेट्री बन जाएगी, इसलिए अलग लिख के चल रहा हूँ मैं। देखो K1 बटे L1 θ1, K2 बटे L2 θ2, यही तो है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, K1 बटे L1 θ1 अलग कर दिया मल्टीप्लाई में, अपॉन ये नीचे चला गया, ठीक है। अपॉन क्या आ गया, K1 बटे L1 प्लस K2 बटे L2। तो देखो इस तरीके से आया थीटा, K1 बटे L1 θ1 प्लस K2 बटे L2 θ2, और इस तरीके से, यानी ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। इस K1 बटे L1 में θ1 का गुणा, K2 बटे L2 में θ2 का गुणा बटे K1 बटे L1 प्लस K2 बटे L2, और ये उभयनिष्ठ पृष्ठ का ताप आ गया बच्चों। ये आ गई समीकरण नंबर, डालते चलें बच्चों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई। क्योंकि मैं बोर्ड पे हटाऊंगा, आप अपनी कॉपी पे देखते जाना। समीकरण 3 की बात कर रहा हूँ, ये तो अभी हट जाएगी ना यहाँ से, फिर मैं कहाँ से दिखाऊंगा, तो आप नोट कर लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं ये चीज़ हटा दूँ, फिर आगे पढ़ाना चाहता हूँ इसके बाद कि अगर दोनों छड़ें बराबर लंबाई की होती तो थीटा कितना होता, L1 L2 बराबर होती।
यानी ये भी 2 मीटर लंबी है, ये भी 2 मीटर लंबी है, या ये 50 सेंटीमीटर की है, ये भी 50 सेंटीमीटर की है, तो सूत्र क्या रूप ले लेगा? तो देखें, यदि यानी इफ़, इतना तो जानते हैं, L1 बराबर L2 बराबर L हो बच्चों, तो क्या मिलेगा? अब ये थीटा बच्चों वहाँ लिख गया। अब चूंकि मैंने इक्वेशन लिखी थी तो कायदे में यहाँ लिखना चाहिए ना। अब तो यहाँ से हटा के इस थीटा को, घबराना नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है, नीचे ही तो लिख रहा हूँ भाई। इक्वल्स टू का साइन अपॉन के साइन की सीध में आना चाहिए। ये थीटा आया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो L1 की जगह भी L लिखो, L2 की जगह भी L लिखो, तो क्या मिलेगा? थीटा बराबर देखें आप, K1 थीटा 1 बटे L प्लस K2 थीटा 2 बटे L, तो कॉमन हो गई, सबके बटे L हो गई। और यहाँ क्या हो गया? K1 प्लस K2 बटे L। भाई यहाँ भी L लिख रहे हो, यहाँ भी L लिख रहे हो, कॉमन आ गया, L से L कट गया, ठीक है ना? तो क्या बचा? थीटा बराबर कितना आ गया? तो सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। अगर छड़ बराबर लंबाई की हैं तो इतनी माथा पच्ची नहीं है, सीधी बात, K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 बटे K1 प्लस K2, तो इतना हो जाएगा। क्लियर? यदि छड़ बराबर लंबी हैं तो इतना हो जाएगा बच्चों, कोई समस्या नहीं रही। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। कब? जब छड़ बराबर लंबाई की है। ये चित्र में दिख रहा है साफ साफ, थीटा 2 वगैरह जरा मैं स्क्रीन पर देख लूँ। बच्चों रोशनी कम हो रही है थोड़ी सी, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं रोशनी बढ़ा के आता हूँ। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध कितना होगा। तुल्य ऊष्मा के चालन में ये छड़ जो अवरोध डालती हैं वो प्रतिरोध कहलाता है। जैसे आपने विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट में पढ़ा, इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध, ये निकालना है। तो ये समीकरण मैंने हटाई नहीं है बच्चों, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास तो नोट हैं, दोबारा थोड़ी लिखनी है बच्चों, आप तो क्रम से चलोगे। आपकी कॉपी में तो ये ऊपर लिखी हैं, अब मुझे तो यहाँ आपको दिखानी है ना, आपको दोबारा नहीं लिखनी, आप आगे बढ़ते चले जाइए। मैंने इन्हें हटाया नहीं है अभी। अब जहाँ तक नोट करने के बाद अब आप यहाँ से नोट करोगे, ठीक है ना? यहीं से तो नोट करोगे अब, क्योंकि आपके पास तो ये पहले से हैं। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा बच्चों? अगर मैं थीटा 1 समीकरण 1 से क्या मिलेगा? समीकरण 1 से थीटा 1 माइनस थीटा निकालूं। क्या निकाल रहा हूँ? थीटा 1 माइनस थीटा, तो कितना मिलेगा? H L1 अपॉन K1A, यही तो मिलेगा। H L1 अपॉन K1A। और समीकरण 2 से क्या मिलेगा बच्चों मुझे? थीटा माइनस थीटा 2 की वैल्यू, वो कितनी मिलेगी? H L2 बटे K2A। अब मैं इन दोनों समीकरणों को क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ, इनके नाम दे देता हूँ। अभी तक बच्चों कहाँ तक आ गए थे आप? समीकरण नंबर 4 तक। इसको मैंने मान लिया 5 और इसको मान लिया 6। तो समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर समीकरण 5 + 6 लिख देते हैं शॉर्ट में, आप लिखते रहना जोड़ने पर। तो जब इनको जोड़ोगे बच्चों तो यहाँ माइनस का थीटा, यहाँ प्लस का थीटा, ये कट जाएंगे। क्या मिलेगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर H, यही तो मिलेगा। L1 बटे K1A प्लस H L2 अपॉन K2A, यही तो मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा ना? ठीक है।
और ऊष्मीय प्रतिरोध यहाँ देखो H दोनों में कॉमन है तो कॉमन लेके नीचे आ जाएगा, तो θ1 माइनस θ2 बटे H बराबर L1 बटे K1A प्लस L2 बटे K2A रह गया। H यहाँ से कॉमन लेके हम इधर ले आए और यही बच्चों प्रतिरोध होता है। अब ये प्रतिरोध कहाँ से कहाँ तक का है, θ1 से लेके θ2 तक, यानी इस सिरे से लेकर θ2, यानी दोनों छड़ों का संयुक्त प्रतिरोध है। तो यही तो बच्चों संयुक्त प्रतिरोध हुआ। संयुक्त प्रतिरोध या तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध या संयुक्त प्रतिरोध कुछ कह लें। तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध अगर देखें पूरी छड़ का, कितना होगा, R बराबर, ये कल पढ़ा चुके हैं, तापांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर, जैसे विभवांतर बटे आवेश प्रवाह की दर विद्युत प्रतिरोध कहलाती है, वैसे ही तापांतर बटे आवेश प्रवाह वो ऊष्मा प्रवाह की दर ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाती है। यही तो R है, तो ये R हो गया। और बच्चों अगर पहली छड़ का देखें R, तो उसको हम R1, तो चलिए पहले ये लिखते हैं, तो ये R हो गया। तो R बराबर कितना आ गया, L1 बटे K1A प्लस L2 बटे K2A, यही तो आ गया, ये आ गया। और आपको पता है अगर हम पहली छड़ का देखें छड़ बन के लिए, तो छड़ बन का प्रतिरोध कितना होगा, छड़ बन का प्रतिरोध बताइए। R1 बराबर L1 बटे K1A ही होगा ना, क्योंकि हम कल पढ़ा चुके हैं बच्चों के ऊष्मीय प्रतिरोध R बराबर L बटे KA होता है, ये पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो पहली छड़ देख रहे हैं तो L की जगह L1 और K की जगह K1, एरिया तो दोनों के समान हैं। और छड़ 2 के लिए कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, L2 बटे K2A। तो यही तो लिखे हैं ये, यानी ये पहली छड़ का प्रतिरोध है, यानी R बराबर R1 प्लस R2। देखो वही आ गया जो कि आपने हाई स्कूल में जब विद्युत धारा पढ़ी थी तब आपने चालकों के श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा था कि तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तो वो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 होता था, और यहाँ भी तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध भी उतना ही रहा। वैसा ही सूत्र यहाँ निकल के आ गया कि R बराबर R1 प्लस R2, यानी भिन्न भिन्न चालकताओं की दो छड़ों को अगर हमने जोड़ दिया है जिनके ऊष्मीय प्रतिरोध अलग अलग हैं, तो पूरी छड़ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो दोनों छड़ों के अपने अपने प्रतिरोधों के सीधे सीधे बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बच्चों बात समझ आई, कितना अच्छा रिलेशन आया। तो अब तक हम कौन सी इक्वेशन तक आ गए, 6 तक। तो ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 7। तो प्रतिरोध की बात पता चल गई। अब ऊष्मा चालकता गुणांक कितना होगा पूरी छड़ का, वो देखना है बच्चों। अब क्या देखना है कि पूरी छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक कितना होगा। बच्चों एक दिक्कत आएगी कि जब हम पूरी छड़ का ऊष्मी चालकता गुणांक देखेंगे तो हमें इस समीकरण की भी ज़रूरत पड़ेगी, और मैं अभी इसे हटाने वाला हूं। तो इसको समीकरण नंबर 7 यहाँ डालें, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ओके। और इसको डाल दें समीकरण नंबर 8। कपड़ा कहाँ गया बच्चों, कितना डाल दें, समीकरण नंबर 8। इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे अभी, समीकरण नंबर 8 हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने इसके आगे ये पढ़ा दिया, जो जो समीकरण आगे बढ़ती जा रही हैं आपको उसके आगे का ही नोट करना है। तो अब इसे मैं हटा दूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, मैं गिनती गिन रहा हूं 3 तक। टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली बच्चों, रेडी, 1 2 एंड 3। चलिए इसको हटाते हैं। हमने ऊष्मीय प्रतिरोध पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक मत जाना बच्चों, वीडियो को देखना,
मतलब वीडियो को रोक दो, आनंद आने वाला है, धैर्य से पढ़ें, अच्छा लगेगा, मन लगा के पढ़िए। अब हमें समीकरण 7 की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए तो रुकना मना है बच्चों, पढ़ाई करने में रुकना मना है, वीडियो देखने में भी रुकना मना है। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम क्या निकालना चाहते हैं उसका हेडिंग लगाते हैं, तुल्य ऊष्मा चालकता निकालना चाहते हैं। तुल्य, अगला टॉपिक, तुल्य ऊष्मा चालकता। तुल्य ऊष्मा चालकता कह लो, या तुल्य ऊष्मा चालकता जो गुणांक है दोनों को मिलाकर के K कितना बनेगा बच्चों, उसी की तो बात करेंगे। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम पूरी छड़ की बात कर रहे हैं, न इसकी कर रहे हैं न इसकी कर रहे हैं। इसकी K1 है, इसकी K2 है, तो दोनों छड़ों को मिला दें तो उसका ऊष्मा चालकता गुणांक कितना होगा वो निकालना चाहते हैं बच्चों। तो समीकरण 7 से देखें, आपके सामने है, जरूरत थी इसीलिए नहीं हटाई है। अब आपको बार बार थोड़ी लिखनी है, आप तो क्रम से आगे बढ़ते आओगे। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, अब ये हेडिंग लगाओगे। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं H निकालूं तो कितना आएगा बताएं? H बराबर, देखिए H निकालना है तो H आ गया ऊपर और ये चले गए नीचे, तो θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A, ये आ गए। इसे डाल देता हूँ समीकरण नंबर, सॉरी बच्चों ध्यान नहीं रही, कहाँ तक आ गई थी बच्चों? अभी बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, हटाने से पहले समीकरण हमने कहाँ तक डाल दी थी? 8 तक आ गई थी शायद बच्चों, हैं 8 तक आई थी ना, तो अब इसको डाल देता हूँ 9। और अगर 9 तक आ गई हूँ तो अब आप इसको 10 डाल लेना, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इतना क्रम तो बना लेंगे। तो बच्चों अगर हम पूरी छड़ को एक क्षण लेके चलें, संयुक्त रूप से देखें तो बात कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इस सिरे से लेकर इस सिरे तक, तो H निकालिए पूरी छड़ के लिए, पूरी छड़ के लिए। और पूरी छड़ का जब एक मान के चल रहे हैं और उसका तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक पूरी छड़ का जब देख रहे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही छड़ मान है, तो ऊष्मा चालकता गुणांक अगर K है तो H कितना निकल के आएगा बच्चों बताएं? देखो पहले सिरे का ताप माइनस दूसरे सिरे का ताप, यही तो करते हैं, θ1 माइनस θ2 अपॉन क्या करते हैं, ओह सॉरी बच्चों गलत कह गया मैं, क्या करते हैं जब पूरी छड़ निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले K लिखते हैं ना, सूत्र आपको याद होगा, सूत्र क्या है, KA θ1 माइनस θ2, अभी पीछे लिखा था। तो अब K हो गया, पूरी छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक K है, अब ना K1 लिखेंगे ना K2, यही तो निकालना है। KA एरिया A ही है, टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 बटे लंबाई। अब यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो लंबाई कितनी हो गई, L1 प्लस L2 बच्चों, L1 प्लस L2 हो गई। ये आ गई समीकरण नंबर 10। अब अगर इन दोनों समीकरणों की तुलना करें, क्या करें बच्चों, तुलना, तो इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, ये भी H ये भी H, तो बराबर करें तो इस H की वैल्यू लिखें KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 प्लस L2 बराबर ये वाली वैल्यू θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 बटे K1A प्लस L2 बटे K2A। तो देखें बच्चों ये टेम्परेचर डिफरेंस और ये टेम्परेचर डिफरेंस कट गए ना, और एरिया भी कटेंगे। जब आप एरिया कॉमन लेंगे बच्चों, नीचे से एरिया कॉमन लेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, यही तो होगा। यहाँ बात ढंग से लिख नहीं पाए थे हम कि यहाँ पर जो एरिया है दोनों में से कॉमन आ रहा है 1/A और वो चला गया ऊपर, ऐसे लिख सकते थे। चलो अब लिख देते हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है बच्चों, घबराइए नहीं। तो बच्चों समझ रहे हैं ना, तो मैं ये हटा दूंगा,
ये हटा दूं, ये आपके पास नोट है कि नहीं, चलो पता नहीं नोट है कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं, अब इसके आगे पढ़ रहे हैं। अब बच्चों क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। अभी अभी हमें के ही तो निकालना है, वो अभी निकल के नहीं आया बच्चों। के निकालना है हमको कि तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक कितना होगा। यानी अब पढ़ाई हम किधर कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से अब कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ के ए बटे L1 प्लस L2, के ए अपॉन L1 प्लस L2 बराबर, यहाँ क्या मिला, ए कॉमन ले लोगे वो ऊपर चला जाएगा, ए बटे नीचे रह जाएगा L1 बटे K1 प्लस L2 बटे K2, ये रह गया। और ए से ए भी कट गए, तो के बराबर कितना आ गया, ये जो नीचे वाला टर्म है ऊपर चला गया, L1 प्लस L2 बटे L1 बटे K1 प्लस L2 बटे K2, ये आ गई तुल्य ऊष्मा चालकता। ठीक है, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक इतना होगा बच्चों। ओके, बात समझ रहे हैं ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कितना अच्छा सूत्र आया, सिमिलैरिटी है, यहाँ L1 यहाँ भी L1, यहाँ L2 यहाँ L2, यहाँ L1 के नीचे K1, यहाँ L2 के नीचे K2, बहुत सिंपल सी बात। इक्वेशन नंबर आ गई 11। अब बच्चों यहाँ भी देखते हैं, अगर दोनों छड़ों की लंबाइयाँ बराबर हैं तब क्या होगा, यानी दोनों क्षण इफ़ L1 बराबर L2 बराबर L, यानी पहली छड़ भी L लंबाई की है, दूसरी छड़ की भी L लंबाई है, तो L1 की जगह L, L2 की भी जगह L लिखोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, देखें यहाँ L लिखोगे, यहाँ L लिखोगे तो 2L हो जाएगा, L प्लस L, यहाँ L बटे K1, ठीक है ना, तो L कॉमन आ जाएगा, 1 बटे K1 प्लस 1 बटे K2 बचेगा, यही तो बचेगा, L से L कट जाएंगे, तो उल्टा कर दें, देखो K बटे 2 उल्टा कर दें तो क्या होगा, ये कितना मिल गया, 1 बटे K1, मतलब उल्टा कर दें, देखो 2 अभी यहाँ नीचे आएगा तो K बटे 2 हो जाएगा, उल्टा कर दें तो क्या हो गया, या चलो मत करो उल्टा, 2 ऐसे ही लिखा रहने दो, तो K बराबर कितना हो गया 2, एलसीएम ले लिया K1 K2, ऊपर हो गया K1 प्लस K2, यही तो हुआ अपॉन में, 2 के अपॉन में, नीचे इतना हुआ है, नीचे एलसीएम लिया है तो ये ऊपर आ गया, तो K बराबर कितना आ गया, ट्वाइस K1 K2 बटे K1 प्लस K2। बात समझ गए, अगर छड़ बराबर लंबाइयों की हैं तो कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा, K कितना हो जाएगा, ये 2 अपॉन था बच्चों, जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे तिरछा अपॉन बना दिया है। भाई नीचे हल करोगे तो ये तो होगा, ये नीचे का है, ये 2 ऊपर के हैं, ये अंश है, ये हर है, जब सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 12। तो बात समझ आई बच्चों, तो श्रेणी क्रम में इस तरीके से आपने देखा कि तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक कितना निकला, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध कितना निकला, ऊष्मीय प्रवाह की दर कितनी थी, और जो हमारा उभयनिष्ठ या संपर्क पृष्ठ था, संपर्क तल था, उसका टेम्परेचर कितना होगा जब दोनों छड़ों को जोड़ेंगे। दोनों छड़ें भिन्न भिन्न किसकी हैं, चालकताओं की हैं बच्चों। ओके, अब मान लो समान चालकताएं की छड़ होती, K1 भी K होता, K2 भी K होता, तो क्या K कितना हो जाता, K1 और K2 की जगह K स्क्वायर और ये 2K, तो वो K ही रहता, ऊपर हो जाता 2K स्क्वायर और नीचे 2K से 2K स्क्वायर काटोगे K। जब समान चालकता की हैं तो चालकता थोड़ी बदलेगी, भिन्न भिन्न चालकताओं की जोड़ोगे तभी तो चालकता बदलेगी, ऊष्मीय प्रतिरोध बदलेगा बच्चों, ये तो कॉमन सेंस की बात है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने दोनों छड़ों को कैसे जोड़ा बच्चों, हमारे पास 2 छड़ थी श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, जैसे हमारे पास 2 छड़ हैं, समझे बच्चों, हमारे पास कितनी हैं, 2 छड़, एक छड़ ये बराबर मोटाई की, बराबर
क्रॉस सेक्शन की, तो दोनों ऐसे जोड़ती थी। ये था श्रेणी क्रम। अब हम कैसे जोड़ेंगे, ऊष्मा इधर से दे रहे थे और इधर ऊष्मा पास हो रही थी स्थायी अवस्था में। अब छड़ों को जोड़ेंगे ऐसे करके और ऊष्मा इधर से देंगे, दोनों को एक साथ ऊष्मा मिलेगी। यहाँ ऊष्मा एक साथ नहीं मिल रही थी, यहाँ से जो पास हो रही थी तब पहुँच रही थी दूसरी छड़ में, अब दोनों को मिलेगी तो ऊष्मा प्रवाह की दर समान नहीं होगी। तो आज कौन सा क्रम पड़ा, श्रेणी क्रम, सीरीज, यानी टू कंडक्टिंग रॉड्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो कल पढ़ेंगे समांतर क्रम में जोड़ें तब क्या होगा। बच्चों बड़ा आनंद आएगा कल के लेक्चर में भी। तो आज के लेक्चर का एक बहुत खूबसूरत सा सुंदर सुंदर राइटिंग का बढ़िया सा नोट्स बनाना बच्चों, ओके। रोशनी कम होती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है, वैसे भी वीडियो लेंदी हो रहा है। तो मिलते हैं कल समांतर क्रम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को बच्चों लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगला लेक्चर आपको तुरंत मिल जाया करेगा, नोटिस पहुंच जाया करेगा आपके पास। ओके बच्चों, गुड बाय।